हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए और आपकी श्रमोदय और ज्ञानोदय विद्यालय की प्रिपरेशन भी तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। सो दोस्तों, आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए आज की इस क्लास में हम आपको विज्ञान के साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है, इनको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1, सूक्ष्म वस्तु देखने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है। सूक्ष्म का मतलब होता है दोस्तों छोटा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका टेलीविजन, दूसरा है दूरबीन, तीसरा है टेलीस्कोप और चौथा है माइक्रोस्कोप। इनमें से किसका उपयोग सूक्ष्म वस्तु देखने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जो टीवी है उसमें तो हम टीवी सीरियल्स वगैरह देखते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें दूरबीन की, तो दूरबीन का यूज किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। जो दूर वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, दूरबीन का किया जाता है। टेलीस्कोप की बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है ग्रह को देखने के लिए, तारों को देखने के लिए जो पृथ्वी से बाहर होते हैं। और माइक्रोस्कोप की बात करें, माइक्रोस्कोप को सूक्ष्मदर्शी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है। सूक्ष्मदर्शी का मतलब बेसिकली यही होता है सूक्ष्म चीज़ों को देखना, ऐसी चीज़ों को देखना जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गया, जीवाणु विषाणु हो गए। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में भी दोस्तों हमसे यही पूछा गया था कि सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो द ऑप्शन माइक्रोस्कोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है छोटी से छोटी वस्तुओं को देखने के लिए जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा वो द ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा है कैंसर, तीसरा है टीबी और चौथा है सर्दी जुकाम। तो मच्छर के काटने से दोस्तों जो बीमारी होती है वो मलेरिया होता है, सभी को पता होगा। मलेरिया की बीमारी किससे होती है, मच्छरों के काटने से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, दांडी यात्रा किसने की थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो जो दांडी यात्रा है दोस्तों, दांडी यात्रा की थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। गांधी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो बा ऑप्शन महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, हमारे शरीर में पानी की कितनी मात्रा होती है। जो मानव का शरीर है उसमें पानी की कितनी मात्रा है, लगभग 90%, लगभग 60%, लगभग 70% और लगभग 30%। तो दोस्तों जो ह्यूमन बॉडी होती है, मनुष्य का शरीर होता है, इसमें 70% के लगभग क्या होता है, 70% के लगभग दोस्तों इसमें पानी होता है, वाटर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो वाटर, 70% वाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अत्यधिक वर्षा लाती है, अत्यधिक वर्षा क्या लाती है, भूकंप, बाढ़, महामारी और तूफान। तो दोस्तों जब ज़्यादा बारिश होती है तो नदी और जो तालाब होते हैं उनमें पानी का जल स्तर बढ़ जाता है, और पानी का जल स्तर बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, बाढ़ की समस्या हो सकती है। तो अत्यधिक वर्षा क्या लाती है दोस्तों, बाढ़। बी ऑप्शन, बा नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, अगर आपको इनका आंसर पहले से भी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जरूर टाइप कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन के आंसर आपको टफ लग रहे हैं या आप उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, जीवन के लिए अति आवश्यक है। जीवन के लिए अति आवश्यक क्या है। पहला है मिट्टी, दूसरा है आग, तीसरा है जल और चौथा है फल। तो जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक है दोस्तों वो जल होता है, जल यानी कि वाटर। आपने ये भी सुना होगा जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है या जल ही जीवन है। तो दोस्तों जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक है वो हमारा जल है, इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, गोवर्धन पूजा किस त्यौहार पर की जाती है। जो भगवान गोवर्धन की पूजा है वो हम किस त्यौहार पर करते हैं। पहला है दोस्तों क्रिसमस, दूसरा है दीपावली, तीसरा है होली और चौथा है बसंत पंचमी। तो जो गोवर्धन भगवान की पूजा है दोस्तों वो दीपावली के 2 दिन के बाद की जाती है। कब की जाती है दोस्तों, दीपावली के 2 दिन के बाद। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो दीपावली हो जाएगा। दीपावली के त्यौहार के बाद ही हम गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं।
आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश में जो गोबर से जो गोवर्धन भगवान है उनको बनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कौन सी खनिज से पेंसिल की लीड व स्लेट बनती है। स्लेट तो सभी बच्चों को पता होगा, आपने छोटे होंगे आप जब आपने इसमें ज़रूर लिखा होगा, और पेंसिल तो आप अभी भी यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें बताना है जो पेंसिल की लीड है और जो स्लेट है वो किस चीज़ की बनती है। दोस्तों जो पेंसिल की लीड होती है, ये जो निब होती है, इसको दोस्तों ग्रेफाइट से बनाया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अपर रूप है ना, इसी से क्या बनाया जाता है, जो पेंसिल की निब है उसको बनाया जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी फनी बात बताऊं, जब हम लोग छोटे थे तो बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि जो पेंसिल की निब है उसको कीचड़ से बनाया जाता है। आपने देखा होगा कीचड़ भी कैसा होता है, काला होता है, और पेंसिल की निब भी कैसी होती है, थोड़ी थोड़ी काली होती है। तो पहले हम यही सोचते रहे बहुत छोटे तक कि हम लोगों को यही लगता रहा जो पेंसिल की लीड होती है वो कीचड़ से बनाई जाती है। तो अब बाद में जब पढ़ा हम लोगों ने तब पता चला कि वो ग्रेफाइट की होती है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो ए आ वाला ऑप्शन ग्रेफाइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में बोला गया है दोस्तों पोलियो की दवाई किस बीमारी की रोकथाम के लिए है। पोलियो की जो दवाई पिलाई जाती है वो किस बीमारी की रोकथाम के लिए पिलाई जाती है। पहला है सर्दी जुकाम, दूसरा है सिर दर्द के लिए, तीसरा है पीलिया और चौथा है विकलांगता के लिए। तो दो पोलियो की दवाई दोस्तों बच्चों को पिलाई जाती है, सभी बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। वो इसलिए पिलाई जाती है ताकि उनके जो कोई हाथ उनका बड़ा ना हो, कोई हाथ छोटा ना रहे, मतलब वो विकलांग ना हो, बेसिकली उनके जो हाथ पैर रहे वो सब कुछ ठीक रहे। तो विकलांगता को रोकने के लिए पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जो द वाला ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो की दवाई किस बीमारी की रोकथाम के लिए पिलाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विकलांगता के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में बोला गया है खून की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। जब बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है। पहला है बेरी, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है एनीमिया और चौथा है टाइफाइड। मलेरिया का तो पता है, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो एनीमिया की बीमारी है ये खून की कमी से होता है। जब बॉडी में खून की कमी हो जाती है तब एनीमिया की जो बीमारी है वो हो जाती है। बहुत सारे लोगों में जब खून की कमी होती है तो उनमें एनीमिया की शिकायत उनको हो जाती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो बा ऑप्शन एनीमिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में बोला गया है शिकारा से किस झील की सैर कराई जाती है। शिकारा से किस झील की सैर कराई जाती है। पहला है भूलर झील, दूसरा है चिल्का झील, तीसरा है डल झील और चौथा है सांवर झील। तो दोस्तों जो शिकारा है, शिकारा से दोस्तों बुलर झील की सैर कराई जाती है। जो बुलर झील है उसकी सैर कराई जाती है दोस्तों शिकारा से। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो आ ऑप्शन बुलर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में बोला गया है सुनीता विलियम्स कौन थी। सुनीता विलियम्स कौन थी। पहला है क्रिकेटर, दूसरा है तैराक, तीसरा अंतरिक्ष यात्री और चौथा है पर्यटक। तो दोस्तों जो सुनीता विलियम्स थी वो एक एस्ट्रोनॉट थी। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है दोस्तों जो अंतरिक्ष में जाते हैं, ग्रहों की खोज करते हैं, उपग्रहों के बारे में पता करते हैं। अंतरिक्ष में जो जाते हैं उन्हीं को एस्ट्रोनॉट बोला जाता है या फिर अंतरिक्ष यात्री बोला जाता है। तो सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री थी। सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। होशंगाबाद में नदी है, होशंगाबाद में कौन सी नदी है। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है यमुना और चौथा है ताप्ती। होशंगाबाद अपने मध्य प्रदेश का ही एक संभाग है, ठीक है, मध्य प्रदेश का ही एक संभाग है होशंगाबाद। दोस्तों जो होशंगाबाद से नदी निकलती है वो हमारी नर्मदा है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोला जाता है नर्मदा को। तो बा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में बोला गया है दोस्तों मनुष्यों द्वारा बनाया गया पानी का स्रोत है। मनुष्यों द्वारा जो बनाया गया पानी का स्रोत क्या है। पहला दोस्तों नदी, दूसरा है झरना, तीसरा है तालाब और चौथा कुआं। यहाँ पे दोस्तों हमें वो स्रोत बताना है जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया। देखो जो नदी होती है वो तो प्रकृति बनाती है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा है झरना, झरना भी प्रकृति बनाती है, अपने आप बनते हैं, मनुष्य नहीं बनाते, इसलिए ये भी नहीं होगा। तीसरा है तालाब, तालाब भी दोस्तों अपने आप नहीं बनते दोस्तों, तालाब भी अब मनुष्य नहीं बनाते, वो भी अपने आप बनते हैं, तो तालाब भी नहीं होगा। द ऑप्शन दोस्तों जो कुआं है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुओं का निर्माण मनुष्य ही करते हैं, अपन लोग ही कुओं का निर्माण करते हैं, कुआं अपने आप नहीं बनते।
तो द ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15, हीरा किस जिले में पाया जाता है? जो हीरा को डायमंड भी बोला जाता है, डायमंड बोलते हैं, तो डायमंड कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है पन्ना, दूसरा है बालाघाट, तीसरा है इंदौर और चौथा है बैतूल। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो एकमात्र हीरे की खदान है दोस्तों वो हमारे पन्ना में है। कहाँ पे है? पन्ना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने वो गाना तो सुना होगा कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो बस यहीं से याद रखना हीरे की जो खदान है या हीरा किस जिले में पाया जाता है, तो वो पन्ना जिले में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 का आ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में बोला गया है निम्न में से औषधीय पौधे का नाम है। इनमें से जो औषधीय पौधे का क्या नाम है? पहला दोस्तों तुलसी, दूसरा है गुलाब, तीसरा है मोगरा और चौथा है जामुन। दोस्तों आपने देखा होगा कभी भी सर्दी जुकाम होता है तो सभी लोग बोलते हैं तुलसी अदरक का काढ़ा पी लो। किसकी बात करते हैं दोस्तों? तुलसी की। तुलसी एक औषधीय पौधा है। तुलसी एक कैसा पौधा है दोस्तों? औषधीय पौधा है। तो इस क्वेश्चन का प्रश्न नंबर 16 का जो आंसर होगा वो आ ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 17 में बोला गया है निम्न में पेड़ का नाम नहीं है। इनमें से पेड़ का नाम नहीं है। पहला दोस्तों नीम, दूसरा लौकी, तीसरा हरड़ और चौथा है जामुन। दोस्तों नीम का तो पेड़ होता है, ये तो सही आंसर हो जाएगा। दूसरा हरड़ का भी पेड़ होता है और जामुन का भी होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लौकी की बात की गई है। लौकी क्या है? एक सब्जी है, इसका पेड़ नहीं होता है। ठीक है, इसका पेड़ नहीं होता है, तो इस वजह से जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लौकी वो राइट आंसर हो जाएगा। लौकी का पेड़ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में बोला गया है निम्न में से कौन सा देश का नाम नहीं है? यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं इनमें देश का नाम नहीं है। पहला है चीन, ये भी एक देश है, जापान, भोपाल और अमेरिका। तो दोस्तों जो भोपाल है वो एक शहर का नाम है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, है ना। ये क्या है? एक शहर है, ये देश नहीं है। तो सा ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19 में बोला गया है महासागरों तथा जलीय भागों बीच जल के चक्रण को कहते हैं। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच, यहाँ पे के आना था, ठीक है, सही कर लेना, के बीच जल के चक्रण को कहते हैं। तो इनके बीच जो दोस्तों जल का चक्रण होता है उसे क्या कहते हैं? पहला है भूचक्र, दूसरा है जल चक्र, तीसरा है आकाश चक्र और चौथा है वायु चक्र। तो दोस्तों महासागर तथा जलीय भागों के बीच जो जल का चक्रण होता है दोस्तों उसे जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जल चक्र कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो बा ऑप्शन जल चक्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। चुंबक के ध्रुव होते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। देखिए चुंबक तो सबने देखा होगा, चुंबक कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है दोस्तों एन और यहाँ पे होता है एस। एन का मतलब होता है दोस्तों नॉर्थ यानी उत्तरी, ठीक है। और एस का मतलब होता है दोस्तों साउथ, जिसका मतलब होता है दक्षिणी। ये चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। एक नॉर्थ ध्रुव होता है और दूसरा साउथ ध्रुव होता है। तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक साउथ। तो इसका बा ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चुंबक के ध्रुव होते हैं, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को साइंस के डिस्कस कर लिया है। और दोस्तों आप सभी लोगों को मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो जो हमारा प्रयास बैच है, प्रयास बैच के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। जो हमारा प्रयास बैच है दोस्तों वो 24 जनवरी यानी कि कल से स्टार्ट हो रहा है। आज मैं 23 जनवरी को ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हमारा जो दोस्तों प्रयास बैच है वो 24 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं तो आपको इस प्रयास बैच में श्रमोदय विद्यालय की पूरी तैयारी कराई जाएगी। श्रमोदय विद्यालय के जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रयास बैच को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि दोस्तों इस प्रयास बैच के अंदर आपको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी है। और आप इस प्रयास बैच को ज्वाइन करके परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला पाओगे। प्रयास बैच की जो हमने फीस रखी है वो बहुत ही कम रखी है, ताकि जो गरीब से गरीब बच्चे हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ और मेहनत करके अपना सिलेक्शन श्रमोदय विद्यालय में करवा पाएँ। तो दोस्तों उसके लिए जो हमने इसकी फ़ीस रखी है वो सिर्फ 199 रुपये रखी है। इतनी कम फीस में दोस्तों हम आपको प्रयास बैच के अंदर श्रमोदय विद्यालय की पूरी तैयारी कराने वाले हैं। तो बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है ओन स्टडी।
प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दे देता हूँ। जो आपको स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिख रहा है दोस्तों, इस पर आपको कॉल करना है। मान लीजिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बैच ज्वाइन करने से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। नंबर है हमारा 6261819165। इस पर आप अपना व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो। तो आपको प्रयास बैच से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो दे दी जाएगी और बैच को कैसे ज्वाइन करना है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बच्चों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। इसी तरीके की और क्लास हम यूट्यूब पर कोशिश करेंगे कि आपके लिए लाते रहें। तो बच्चों, आपको खूब मेहनत करनी है और सर्वोदय विद्यालय की परीक्षा में पास होना है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।